हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने के अपने वादे को जल्द से पूरा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होने वाली है। केंद्रीय संसदीय कार्य प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि कृषि मंत्रालय संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 3 कृषि कानून पर चर्चा करने के लिए तारीखों पर विचार कर रहा है। सरकार ने देश में खाद की कमी से इनकार किया है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा है कि देश में किसी भी खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने राज्यों से यूरिया की बिक्री किसी भी उद्योग को किए जाने से रोक और मांग की दैनिक निगरानी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सदस्य और किसान नेता अनिल घनवट ने तीनों कृषि कानून की वापसी के सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधारों के समर्थक में दिल्ली में 1 लाख किसानों के साथ रैली का ऐलान किया है। दिल्ली में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में शेतकारी संगठन के अध्यक्ष घनवट ने कहा है कि सुधार की प्रक्रिया को रोकना कतई उचित नहीं है। पुरानी व्यवस्था लागू रखना किसानों के हित में नहीं है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को जारी रखने का नया प्रस्ताव मंगलवार को पारित कर दिया गया। विधानसभा ने पिछले वैधानिक प्रस्ताव वापस ले लिया है। जगन मोहन रेड्डी सरकार ने विधानसभा परिषद को समाप्त करने की मांग वाले प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए केंद्र को दोषी ठहराते हुए ये फैसला लिया है। जांजगीर से चांपा में नहर किनारे से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान भगवान शिव को नोटिस जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सिंचाई विभाग ने अधिकारियों ने सोमवार को एक मृतक को भी नोटिस जारी किया है। लोगों ने जब इसका विरोध किया तब विभाग के एसडीओ ने इसे लिपिकीय त्रुटि बताते हुए सुधार कर नोटिस जारी करने की बात कही है। मंगलवार को मंदिर संचालन समिति को नोटिस जारी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को कहा है कि उसने तेलंगाना के बीमा चिकित्सक योजना घोटाले में तत्कालीन आईएमएस निदेशक देविका रानी, अन्य अधिकारियों और दवा आपूर्तिकर्ता की 144.4 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में कुल 131 संपत्तियां अटैच की गई है, जिसमें 97 भूखंड, 6 विला, 18 दुकानें, 6 कृषि भूमि और 4 फ्लैट शामिल है। ये कार्रवाई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु और नोएडा में की गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को रूस के साथ 5000 करोड़ रुपए के AK-203 असलॉट राइफल के निर्माण के सौदे को मंजूरी दे दी है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पुतिन 6 दिसंबर को 1 दिवसीय भारत यात्रा पर आ सकते हैं। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि इस सौदे पर पुतिन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया जा सकता है। मंगलवार को रक्षा खरीद परिषद यानी DAC की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। इस सौदे के तहत 7.5 लाख रूसी असॉल्ट राइफल AK-203 का निर्माण अमेठी की फैक्ट्री में किया जाएगा। पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सिख समुदाय का अपमान करने के मामले में FIR दर्ज की है। अभिनेत्री ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट से समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। दिल्ली सिख गुरुओं द्वारा मैनेजमेंट कमेटी यानी DSGMC द्वारा अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत सौंपे जाने के 1 दिन बाद मंगलवार को खार थाने में FIR दर्ज की गई है। चीन में उइगर और अन्य मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान में फूट स्पष्ट रूप से दिखने लगी है। एक पक्ष जहां चीन का विश्वास जीतने का पक्षधार है, वहीं दूसरा पक्ष शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में उइगर और अन्य मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर चीन के खिलाफ जिहाद छोड़ने की बात पर बल देता है। एप्पल ने मंगलवार को इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसका कहना है कि इजरायली सॉफ्टवेयर निर्माता ने यूजर्स को निशाना बनाया। साथ ही एप्पल ने कहा है कि ये
स्थायी तौर पर एनएसओ द्वारा एप्पल के किसी भी सॉफ्टवेयर सर्विस या फिर डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहता है। बता दें कि 2019 में फेसबुक ने भी इसी इजराइल की कंपनी पर केस किया था, जिसमें इसने व्हाट्सएप यूजर्स को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।